तपरस्त कालस्य अयुक्तोऽयं निर्देशः। तप्रस्तुत काल सूत्र ठीक नहीं, निर्देश ठीक नहीं, सूत्र का रचना ठीक नहीं। तद इत्यनेन काल प्रतिनिर्देश्यते, प्रतिनिर्दिष्टे माने विशेष्यते। तत् से काल को विशेषित किया जा रहा है, यानी तत् से काल को वह काल है जिसका, काल को विशेषित कर रहे तत् के द्वारा। कौन सा काल? वह काल। तद इत्यन से वर्ण, और तत् इधर तपर वर्ण है। तय परो यस्मात् स्वयं तपरो वर्ण, तत् वह वर्ण काल है जिसका। तत् से काल को विशेषित किया जा रहा है, तत् वर्ण है, वर्ण से काल को विशेषित नहीं कर सकते। तत् शब्द वर्ण को बताएगा कैसे? तपर शब्द अन्य पदार्थ प्रधान होने से वर्ण को कह रहा है, और फिर तत्काल है जिसका, वह काल है जिसका, वह क्या? वह वर्ण, वह जो तपर वर्ण है ना। नहीं, अभी जो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, तपर वर्ण काल है जिसका। तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, ऐसा नहीं देख रहे, वो तो आगे आएगा। अभी जो आपत्ति है वो ये है, तपर वर्ण काल है जिसका, ऐसा सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। तपर वर्ण काल के साथ समान अधिकरण कैसे होगा? तत्र युक्तम वर्ण से कालीन से समान अधिकरण, तपर वर्ण काल तो हो नहीं सकता। तपर वर्ण काल कैसे होगा? हम्म। तदंतरी निर्देशा कर्तव्य, तो फिर कैसा निर्देश करें? तो कहते हैं ऐसे करो, तत्काल कालस्य, किविदम तत्काल कालस्य, एक ये क्या निर्देश होगा? बोले तस्य काल है तत्काल है, और तत्काल है कालो यस्य, स्वयं तत्काल काल है। उसका काल तत्काल, और तत्काल काल है जिसका, वह तत्काल काल है कहलाएगा। तत्काल काल से कैसे निर्देश करें? तो तत्काल काल से ऐसा निर्देश करो। तत्काल काल से क्या है, तो इसका विग्रह करके बता रहे हैं। तस्य काल, तत्काल, उसका काल माने तपर वर्ण का काल। तत् तो वही तपर वर्ण का संकेतक है। षष्ठी समास करेंगे तो उसका काल, तपर वर्ण का काल। और तपर वर्ण का काल, काल है जिसका, तपर वर्ण का काल, काल है जिसका, जिस वर्ण का, तपर वर्ण का जो काल है वह काल है जिस वर्ण का, स्वयं तत्काल काल है, तत्काल काल से।
सतरी तथा निर्देशा कर्तव्य। तटस्थ पूछता है तो क्या वैसा निर्देश करें, तो ये सिद्धांति कह रहे हैं न कर्तव्य, उत्तर पर लोगों तक द्रष्टव्य। उष्ट्र उष्ट्रस्य मुखम उष्ट्रमुखम, उष्ट्रमुखम ये मुखम यस्य स्वयं उष्ट्रमुख। तो ऐसे ही तत्काल तस्य काल तत्काल तत्काल कालो यस्य तत्काल कालस्य, तस्य काल तत्काल उत्तर पर लोप हो गया। तो तस्य काल तत्काल तत्काल कालो यस्य तत्काल है। तत्काल काल है जिसका में से तत्काल में जो काल शब्द है इसका लोप हो गया। जैसे उष्ट मुख में मुख का लोप हो गया, तो उष्ट मुखम ही मुखम यस्य, तो एक उष्ट मुख का उष्ट बचा और आगे एक मुख है तो उष्ट मुख का शब्द बन गया। अथवा साचर्या तात शब्दम भविष्यति, साचर्य से तात शब्द हो जाएगा। काल सहचरितो वर्ण वर्णोपि कालये, काल के साथ वर्ण में भी काल शब्द की वर्तमानता हो जाएगी साचर्य से। वर्ण सहचरित काल वर्ण है, जैसे यष्टि सहचरित पुरुष को यष्टि कह देते हैं। स्कूटर टैक्सी सहचरित व्यक्ति को टैक्सी कह देते हैं, टैक्सी। ऐसे ही वर्ण सहचरित काल वर्ण है, वर्ण वर्ण सहचरित काल को वर्ण कह दिया। साचर्या तात शब्दम दर्शित, वर्ण में भी काल शब्द की वर्तमानता हो जाएगी। तपर वर्ण सहचरित काल को वर्ण कह दिया, और वह काल है जिसका तो क्या रहा, बोलिए। साचर्या तात शब्दम भविष्यति, काल सहचरितो वर्ण, काल सहचरित वर्ण का काल सहचरित वर्ण हुआ। वह काल है जिसका वर्ण से क्रिया संचरित है, क्रिया से फिर काल संचरित। उच्चारण जो वर्ण का कर रहे हैं, क्रिया से काल का सन्निवेश साचर्य। वर्ण सहचरित क्रिया में तत्शब्द वर्तमान स काल है, तद्वर्ण संवेता क्रिया परिच्छेदिकास। जैसे प्रदीप ने लिखा ना, अस्मादि द्रव्यम द्रव्यांतर परिच्छिन्नम सुवर्णादीनाम परिच्छेदगम। अस्मादि द्रव्य द्रव्यांतर का परिच्छेदक, सुवर्णादीनाम परिच्छेदगम तद्वत् क्रिया थी।
सीधा एक तो विग्रह ये होगा तत्काल काला, दूसरा सीधा भी विग्रह कर सकते हैं सकालो यस्य, वह तपर वर्ण के सहचरित, तपर वर्ण, तपर शब्द से तपर वर्ण ले रहे हैं, और वर्ण सहचरित जो काल है वो काल है। वो काल है जिस किंपुलितम नियमार्थम आवश्यक प्राप्तम। अब ये दो प्रश्न कर रहे हैं कि ये सूत्र स्वतंत्र विधायक है, प्रापक का अर्थ होता है स्वतंत्र विधायक, और नियम करने वाला है। कथन से नियमार्थम से कथम व प्राप्तम, यदि अत्र अण ग्रहणम अनुवर्तते ततो नियमार्थम, यदि अण की अनुवृत्ति आ रही है तो ये नियमार्थ बनेगा। अथ निवृत्तम तथा प्राप्तम, अणुदित सूत्र से अण की अनुवृत्ति आएगी तो पहले वाला सूत्र सवर्ण ग्रहण कराएगा, और उसी अण में तपर होने पर ये तत्काल का सवर्ण ग्रहण कराएगा, तो ये नियम कर देगा तपरो अण तत्काल से सवर्ण से ग्राहक हो भिन्न भिन्न काल से। यदि अत्र ग्रहणम अनुवर्तते ततो नियमार्थम कश्चात्र विशेषः तपरस तत्काल से नियमार्थम यदि चेत, यानी तपरो अण वर्ण, तपर जो अण वर्ण है तत्काल से, एव जो है तत्काल से के साथ जोड़ेंगे, तपरस तत्काल से नियमार्थम यदि चेत दीर्घ ग्रहणे स्वर भिन्न अग्रहणम, दीर्घ ग्रहणे स्वर भिन्नानाम ग्रहणम न प्राप्नोति। केशाम उदात्त उदात्त स्वरितानाम, भेद का उदात्त है, दीर्घ के ग्रहण में स्वर भेदक होते हैं उदात्त आदि, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित का ग्रहण नहीं पाएगा। वृद्धि राधेश में जो आ है, आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा चाहते हैं, 6 आकारों की वृद्धि संज्ञा चाहते हैं, एक दीर्घ की हो पाएगी, और तपरकरण एच के लिए मान लिया जाएगा, तादपि परस तपरा। तो ये कह रहे हैं तपरस तत्काल नियम, नियम कर दिया तत्काल से सवर्ण से ग्राहको भवति नान्यस, तो दीर्घ ग्रहण स्वर भिन्न अग्रहणम, दीर्घ के ग्रहण में तपर अण जो है ना वो तत्काल श्रवण का ग्राहक होता है, अर्थापत्ति क्या जाएगी अतपर अण, तत्काल श्रवण का ग्राहक नहीं होता, अतपर जो अण होगा वो उसका ग्राहक नहीं होगा। ठीक है, वस्तुतः प्राप्तम अर्थात अण की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, तो फिर ये सूत्र प्रापक होगा। प्राप्तम ह्रस्व ग्रहण दीर्घ प्रतिषेधा, अतो विशेष आकार के ग्रहण में पूर्व सूत्र से दीर्घ का ग्रहण पाएगा। ये सूत्र तो अनण में चरितार्थ होगा, इदम ही सूत्रम अनण ग्रहण चरितार्थम, ये सूत्र तो अनण में लागू होगा। अनण का अर्थ होता है अक्षर समामनाय में जो पढ़े नहीं है ना, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ अ य व र ल, इनसे अलग जो है वो उनको अनन कह रहे हैं। तो ये सूत्र तो अण की अनुवृत्ति नहीं आ रही है,
तो जो आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, दीर्घ री है, ए ओ दी प्लुत, उनमें चरितार्थ होगा। और पहले वाला सूत्र दीर्घ हृदय ग्रहण प्राप्त होती है, तो विशेष सूत्र में ना ये सूत्र तो अनन में लगेगा, और पहले वाला सूत्र अनुदित सवर्ण प्रत्यय, वो दीर्घ अकार ग्रहणे पूर्व सूत्रेण दीर्घ हृदय ग्रहण प्राप्त होती है। मैं वक्तव्य कहते हैं इसको जरूरत नहीं है ऐसा करने की। विप्रतिषेधात् सिद्धम, विप्रतिषेध से सिद्ध हो जाएगा, यानी पहले वाला सूत्र भी कार्य करेगा, ये भी अण सवर्णान गृणाति इत्येतदस्तु। एक तो अण सवर्णान गृणाति ये कार्य करेगा, एक तपर स्थल में तपरस तत्काल से कार्य करेगा। तपरस तत्काल से इत्येतद् भवति विप्रतिषेधेन। अण सवर्णान गृणाति का अवकाश है ह्रस्व अतपरावर्ण अश्चो इत्यादि। अण सवर्ण ग्रहण कराता है तो अतपर अण यस्येति च इत्यादि में ये सूत्र लगेगा, अणुदित सूत्र। आद गुणा इत्यादि में तपरस तत्काल से इत्यस्य अवकाश दीर्घास तपरा, जैसे वृद्धिरादेश में आत है, ईदुदे ईदुदे ह्रस्वेषु तपरेषु उभयं प्राप्नोति तपरस तत्काल से इत्येतद् भवति विप्रतिषेधेन। एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा उत्तर, अच्छा नहीं, एक उत्तर हो गया, बस खत्म कर दिए बात। जो समस्या दी थी उसका उत्तर दे दिया। प्राप्त कमी चेत ह्रस्व ग्रहणे दीर्घ प्रतिषेधा, ये समस्या रखी थी। यदि ये सूत्र प्रापक है अर्थात अण की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, तो अण अनण, अण की अनुवृत्ति नहीं आई तो ये सूत्र अनण में लगेगा, और पहले वाला सूत्र अण में लगेगा, चाहे वो तपर है चाहे अतपर है, ऐसा मान रहे हैं। पहले वाला सूत्र अण में लगेगा, तपर हो या तपर हो। उत्तर ये दे रहे हैं कि नहीं, तपर होने पर तो यही लगेगा, तपर होने पर यही लगेगा तपरस तत्काल से। यद्यम यदि ऐसी बात है तो द्रुतायाम तपर करने मध्यम विलंबित और संख्यान काल भेदात है। द्रुत वृत्ति में तपर किया है तो मध्यम और विलंबित में उपसंख्यान करना पड़ेगा। मध्यमायाम द्रुत विलंबित उपसंख्यानम, विलंबितायाम द्रुत मध्यम उपसंख्यानम, किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति काल भेदात, काल भेद हो जाएगा ना। जैसे द्रुत में, द्रुत वृत्ति में ये ही द्रुतायाम वृत्तो वर्णा त्रिभागाधिकाते मध्यमाय, और ये जो मध्यमायाम वर्णा त्रिभागाधिकाते विलंबित। ऐसे देख रहे हैं कि जैसे त्रिभागाधिका, तृतीय भागाधिका, त्रयो भागाधिका, तीन भाग अधिक है। जैसे एक ह्रस्व कार को द्रुत वृत्ति में
3 क्षण लगेंगे, तो मध्यमा वृत्ति में उसको लगेंगे 3 भाग अधिक। क्या ऐसे कैसे देखेंगे? हम्म क्या अनुपात बनेगा? 1, 3, 9, 12। कितना बनेगा? नवानां त्रिभागा त्रीणि फलानि तदगानि नव द्वादश संपद्यन्ते विलंबितायां मृतो षोडश फलानि भवन्ति। द्रुतम श्लोकम ऋचम व उच्चारयति वक्त्री। जैसे प्रदीप ने दिखाया है कि द्रुत वृत्ति में कोई श्लोक बोलेंगे, कोई ऋचा बोलेंगे, तो वक्तरी उच्चारयति वक्त्री, कोई वक्ता बोल रहा है द्रुतम श्लोकम ऋचम व उच्चारयति, ये सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी प्रत्यय का। नाडिकाया यस्या नव पानीय फलानि स्रवंती, एक कोई ऐसा वो बना लिया, पानी टपक रहा है, छेद लगा दिया, तो 9 पानी की बूंदें निकली। नाडिका बने नालिका। यस्या नव पानीय फलानि स्रवंती, पानी की जल की बूंदें 9 स्रवित हुई। तस्यां मध्यमायां वृत्तो द्वादश फलानि स्रवंती, और उसका भी नवानाम त्रिभागा त्रीणि फलानि, 9 के 3 भाग करेंगे तो कितने हुए? तो 3 अधिक हो गए, 3 अधिक हो गए। एक श्लोक को बोले में 9 पल लगे, और मध्यम वृत्ति में 12 पल लगे, और विलंबित वृत्ति में 16 पल हो जाएंगे। 12 का 3 भाग जो होंगे, 4 3 12। तो इसका उत्तर देते हैं। सिद्धम तु अवस्थिता वर्ण वक्तुस्थिराचिर वचनात् वृत्तयो विशिष्यन्ते। सिद्धमेतत् कथम अवस्थिता वर्ण द्रुत मध्यम विलंबितासु, चाहे द्रुत वृत्ति हो, मध्यम वृत्ति हो, विलंबित वृत्ति हो, वर्ण तो अवस्थित है। द्रुत मध्यम और विलंबित वृत्तियों में जो वर्ण है वो अवस्थित है। किम कृतस्तर ही वृत्ति विशेषा, तो वृत्ति विशेष किसके आधार पर है फिर? किं कृतस्तर ही वृत्ति विशेषा, वर्ण अवस्थित है, किं कृतस्तर ही वृत्ति विशेष, ये जो वृत्ति विशेष है ये किसके आधार पर बना है? वर्ण वर्ण अवस्थित है तो द्रुत मध्यम विलंबितासु किं कृतस्तरी वृत्ति विशेषा वक्तुश्चिराचिर वचनात् वृत्तयो विशिष्यन्ते। विशिष्यन्ते भिद्यन्ते, वक्ता के चिर अचिर वचन से वृत्तियां भिन्न हो जाती हैं। वक्ता एक कश्चित आशु विधायी भवति, वर्ण जो है वो बढ़ते घटते नहीं है। वक्ता कोई जल्दी बोल देता है, कोई मध्यम समय में बोलता है। आशु वर्ण विदन्ते कश्चित चिरेण कश्चित चिरतरेण तथा, जैसे कोई एक रास्ता है, तमेव ध्वानम कश्चित चिरेण गच्छति, उस रास्ते को कोई तो देर में पार करता है, धीरे धीरे चलेगा, तो कोई जल्दी, कोई बहुत जल्दी। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो कोई विमान से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। गाड़ियों में भी जो बड़ी गाड़ी है, वैसे महंगी महंगी आजकल, तो उनसे जल्दी पहुंच जाएंगे। सामान्य मोटरसाइकिल से उतनी देर में पहुंचेंगे, ऐसे कह रहे हैं।
रथिका उस समय के हिसाब से रथिक जल्दी जाता है। आश्विक चिरेण गच्छति। रथिक माने जो रथ में बैठ कर जाएगा वो जल्दी पहुंचेगा। आशु गच्छति। और आश्विक चिरेण और पदातिश्चिरतरेण। रथिक और केवल घोड़ा जाए और केवल रथ के साथ जाए तो ये मान रहे कि रथ जल्दी जाएगा। तो जुड़े हुए हैं ना। उससे भी ज्यादा ये है कि बैठने वाले को आराम नहीं मिलती, इसलिए लंबा जा सकता। घोड़े पे ज्यादा दिन बैठ नहीं सकते, थक जाता शरीर। तो उसमें तो व्यायाम होता है बहुत ज्यादा। कहते हैं कि घुड़सवारी से बहुत व्यायाम होता है। थका देता है। हम्म। विषम उपन्यास अधिकरणम अत्र अध्वा व्रजति क्रियाया। कहते रास्ते का जो दृष्टांत दे रहे हो ये ठीक नहीं है। व्रजति क्रिया है और अधिक अध्वा जो मार्ग है वो अधिकरण है। तत्र अयुक्तम यद अधिकरण से वृद्धि ह्रासौ स्यात्। तो अधिकरण का वृद्धि ह्रास हो जाए ये ठीक नहीं है। तत्र अयुक्तम अधिकरण से वृद्धि ह्रास हो स्यात्। ये तो बनेगा नहीं। अधिकरण है ना। अध्वा तो अधिकरण है और व्रजति क्रिया है तो अधिकरण का तो वृद्धि ह्रास हो ही नहीं सकता है। वर्ण तो प्रयत्न जन्य होते हैं। तद वेदे वृत्ति भेदात। और उस प्रयत्न के भेद होने पर वृत्ति भेद हो जाता है, भिन्न काल ही होते हैं। अध्वा तो व्यवस्थित है न गंत्री क्रियाजन्य। अध्वा जो है गंत्री क्रिया जाने वाले की क्रिया से जन्य नहीं है। वर्ण तो बोलने वाले की क्रिया से जन्य है। तो दृष्टांत विषम है। एवं तरी स्फोट शब्द ध्वनि शब्द गुणा। अच्छा तो ऐसा समझ लो कि शब्द क्या चीज है, बोले स्फोट। और ध्वनि क्या है, बोले शब्द का गुण। ध्वनि व्यंजक है और स्फोट व्यंग्य है। पहले बोलने वाले के दृष्टि से देखें तो पहले स्फोट आता है फिर ध्वनि होती है। सुनने वाले की दृष्टि देखे पहले ध्वनि सुनाई देती है फिर स्फोट पैदा होता है। स्फोट की पैदा होने की जगह कहाँ पर? हमारी बुद्धि। अर्थ उसके बाद होगा। हाँ तो उस स्फोट से अर्थ प्रकाशित होता है। अर्थ भी तो बुद्धि में ही प्रकाशित होता होगा। हाँ। और स्फोट भी वही है। स्फोट तो शब्द के रूप में है और अर्थ तो उस शब्द से संकेतित विषय है। वही तो बुद्धि में और शब्द तो उस तरह से होगा नहीं, मतलब ध्वनि तो नहीं होगी। शब्द एक टर्म आप प्रयोग कर रहे हो ठीक है, बट बुद्धि में ध्वनि तो नहीं होगी। नहीं, किसको? ध्वनि तो ये जीव वैखरी वाणी, वाणी में होती है ध्वनि। तो जिसके उच्चारण से शुरू में बोले थे ना, एन उच्चारित एन शासनाल अंगुल ककुद खर विषाणी नाम संप्रत्य होती। जिसके प्रकाशित करने से, प्रकाशित बाहर हो या हमारे में हो, एन उच्चारितेन एन प्रकाशितेन शासनाल अंगुल ककुद खर विषाणी नाम संप्रत्य होती। शासनाल ककुद खर विषाण वाले पशुओं का संप्रत्यय होता है। वो शब्द है। और ध्वनि शब्द है। दो शब्द की परिभाषाएं शुरू में दी थी। अथवा प्रतीत पदार्थ को लोगे ध्वनि शब्द इति उच्यते। जो बहुत बोलता है तो कहते शब्दकारी है मानव का। माँ शब्दम कार्षी शब्दम कुरु। चुपचाप बैठा हो तो कुछ बोलो, फिर भी नहीं बोलता, फिर बोलते हैं शब्दम कुरु किंचित उच्चारय।
और उधर माँ शब्दम कार्सी, क्या शोर कर रहे हो, माँ शब्दम कार्सी। जैसे मुझे बाहर हम गाय शब्द कहते हैं तो एक ध्वनि है, हम्म। ये बाहर हम नहीं भी बोले, मन में अगर कुछ चल रहा हो, हमारे अंदर अगर चल रहा हो, तो उसको स्फोट तो नहीं कह रहे, कहेंगे। उसको स्फोट कह। हाँ वो तो, वो ध्वनि एक एक वर्ण के साथ यदि हम अंदर बोल रहे हैं ना, तो वो तो ध्वनि होगी। ध्वनि जो है एक एक वर्ण वर्तिनी वाक, ये जो परिभाषा है, एक 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 वर्ण वर्तिनी वाक, तो वो तो ध्वनि के ऊपर घटेगी। शब्द तो अखंड होता है ना, पूरा एक है। उस ध्वनि के बाद फिर बुद्धि में जो एक शब्द बन जाता है। शब्द बोलते समय हम एक एक वर्ण का उच्चारण करके, चाहे वो भीतर करें या बाहर करें, एक एक वर्णवर्तिनी वाक, स्फोट पैदा हो गया, स्फोट से फिर अर्थ प्रकाशित होता है। जल्दी होती है ये क्रियाएं। आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादा स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना सब सशब्दत्वमागच्छति। यह सशब्द। आत्ममनसा संयोगात्। श्लोक वर्णोच्चारण शिक्षा में दे रखे हैं ना। वर्णोच्चारण शिक्षा में शुरू में दो दे रखे हैं श्लोक। इसमें आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मन कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु चरणमन्दं स्वं मारुतस्तु ऋषि चरणमन्दं जनयति स्वरम् आकाशवायु प्रभवा शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादा स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमाना वर्णत्वमागच्छति यस्य शब्द। ऐसे होता है ना। लोग याद तो आगे वैसे।
आकाश वायु प्रभव शरीर समुत्सरन् वक्त्रमुपैति नाद स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमान वर्णत्वमागच्छति यस्य शब्द तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्रं गुहाशयं सम्यदुसन्ति विप्रा तस्यैषा चाभ्युदयेन चैव सम्यक् प्रयुक्ता पुरुषं विनोत्ति। ये दिया है, इसमें तो वो वाला श्लोक तो नहीं दे रखा। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया। आत्मा बुद्धि से अर्थों को इकट्ठा करके मन को प्रेरित करता है। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया। मनः कायाग्निमाहन्ति, मन जो है जाठराग्नि को प्रेरित करता है। स प्रेरयति मारुतम, मना कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। मारुतस्तूर्षि चरन् मंदम जने मंद्रम जनयति स्वरम। ऐसा है। आकाश वायु प्रभव शरीरात, शरीर का एक देश नाभि से आकाश और वायु के द्वारा उत्पत्ति है जिसकी। आकाश वायु प्रभव शरीर समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादा। ऊपर को चलता हुआ नाद मुख में उत्पन्न हो जाता है। समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादा, वक्त्र को प्राप्त हो जाता है, मुख को प्राप्त हो जाता है। स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना, और वो नाद अलग अलग स्थानों में बढ़ता हुआ वर्णत्वम आगच्छति, ऐसा शब्द वर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी को शब्द कहते हैं। तो गुहाशयम सम्यक संत विप्रा, ज्ञानी लोग उस अक्षर ब्रह्म को जो परम पवित्र है, गुहाशय बुद्धि रूपी गुहा में रहने वाला बताते हैं। गुहाशयम शब्द बोला है। सश्रेयस अभ्युदय सम्यक, अच्छे से प्रयोग किया हुआ श्रेयस और अभ्युदय से पुरुष को युक्त कर देता है। अच्छे से प्रयोग करने का अर्थ है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षडेते, पाठ का गुण वो माधुर्य आदि से युक्त हो और दूसरे को चोट ना पहुंचाए, ऐसे ऐसे वो भी जो बोलने वालों के गुण हैं वो भी यहाँ पर गिना रखे। बोलने वाले कैसे बोले। हाँ जी, तो यहाँ पर एवं तरी स्फोट शब्द ध्वनि शब्द गुण, ध्वनि जो है शब्द का गुण है और स्फोट शब्द है। समस्या क्या रखी कि द्रुत में तपर करेंगे तो मध्यम विलंबित में उपसंख्यान करना पड़ेगा, क्योंकि द्रुत वृत्ति में जितना टाइम लगता है उससे 3 भाग अधिक किसी मंत्र को उच्चारण करने में 9 क्षण लगे, मध्यम वृत्ति में उसी मंत्र को 12 क्षण लगेंगे। विलंबित वृत्ति में उसी मंत्र को बोलने में 16 क्षण लगेंगे। दिखा रहे द्रुत वृत्ति को आधार बना रहे। द्रुत वृत्ति में 9 क्षण लगे तो 12 क्षण लगेंगे मध्यमा वृत्ति में, और मध्यमा वृत्ति में 12 क्षण लगे तो 16 क्षण लगेंगे विलंबित वृत्ति में। तो कहते हैं सिद्धम तो अवस्थिता वरना वक्तुश्चिराचिर वचनात्, वक्ता के चिर और अचिर वचन से वृत्तियां अलग अलग हो जाती है। वक्ता कश्चित आशु अविधायी भवति, आशु वर्णा न विदते, कश्चित् चिरेण कश्चित् चिरतरेण तमेव ध्वानम कश्चित् चिरेण गच्छति, दूसरे रास्ते को कोई जल्दी पार कर लेता है। ऐसे भी समझाते थे, जैसे कि कोई घंटा ऐसे बजाया टन, तो उसको सुनता हुआ
कोई तो 20 कदम जाएगा, कोई 40 कदम जाएगा, कोई 60 कदम चला जा सकता है। आगे दिखा रहे हैं धैर्यघातवत कथम स्फोट शब्द ध्वनि शब्द गुण कथम धैर्यघातवत यथा भेरी आघात है, भेरी बजाने वाला, भेरी बजाने वाला भेरी को बजाकर कश्चित विंशति पता नहीं गच्छति, उस भेरी के शब्द को सुनता हुआ उसमें जो एक रणन अनुरणन बोलते हैं, अनुरणन, वो जो अनुरणन है ना, जैसे घंटे को बजाए या किसी लोटे को ऐसे चम्मच से मार दे तो उसमें एक अनुरणन सुनाई पड़ता है। तो उसको कह रहे हैं कि उस अनुरणन को सुनते हुए भेरी को बजाने वाला भेरी में आहते कश्चित विंशति पता नहीं गच्छति, कोई तो 20 कदम जाता है, कोई 30 कदम, कोई 40 कदम। स्फोटस्तावाने भवति ध्वनि कृता वृद्धि, ध्वनिकृत वृद्धि हो रही है। ध्वनि स्फोटस्य शब्दानाम ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते, ध्वनि और स्फोट दो होते हैं शब्दों के, इसमें ध्वनि और स्फोट दो होते हैं। ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते, ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है, स्फोट सुनाई नहीं देता। अल्पो मास से, ये जो ध्वनि है किसी की थोड़ी है, किसी की महान है, पुल्लिंग है ध्वनि शब्द संस्कृत में। अल्पो मास से ध्वनि लक्ष्यते, ध्वनि स्तु तु माने एव, ध्वनि रेव खलु लक्ष्यते, ध्वनि ही लक्षित होती है। ध्वनि स्फोटस्य शब्दाना ध्वनि रेव खलु लक्ष्यते, अल्पो महाश्च, अल्प और महान करके ध्वनि लक्षित हो रही है। केशांचित उभयम तत्स्वभावतः, किन्हीं में दोनों चीजें लक्षित हो रही है। मनुष्य वाक में तो दोनों लक्षित होगी और कहीं कहीं एक ही लक्षित होगी, ध्वनि मात्र लक्षित होगी। अव्यक्त वाक जो प्राणी है ना, अव्यक्त वाक में, अव्यक्त वाक में तो एक ही लक्षित होगी, है ना। उभयम लक्ष्यते, केशांचित व्यक्तानाम उभयम गृहीत अव्यक्तानाम तो ध्वनि रे, केशांचित उभयम, और अर्थापत्ति से अव्यक्त वाचाम तो ध्वनि रेव लक्ष्यते। व्यंजको व्यंग्यस्य शब्दानां व्यंग्यानां संबंधी व्यंजकत्वेन ध्वनि सैव महान अल्पस्य लक्ष्यते। व्यंग्यस्तु अभिन्न काल है, जो व्यंग्य है उसका काल में कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसको हम लक्षित कर रहे हैं ना ध्वनि के द्वारा, वो न बढ़ता है न घटता है। भेरी का आघात देखिए, यहाँ पर ध्वनि तो बढ़ेगी घटेगी, पर जो स्फोट है अर्थात जो वो आघात नाम का जो स्फोट है ना, उसमें बढ़ना घटना नहीं होता। ध्वनि बढ़ती घटती, जोर से हो जाएगा शब्द, थोड़ा हो जाएगा, लेकिन जो एक विशेष विषय बना है कि कहीं से ये आ रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, घंटा सुनाई दे रहा है, या जैसे कि कोई तो शंख बजाए बहुत जोर से, कोई बजाए मध्यम स्वर से, तो स्फोट क्या है, शंख बज रहा है, ऐसे देखेंगे सुनने वाले, शंख बज रहा है। तो ये जो स्फोट है, ये तो आप जोर से बोलोगे या कम बोलोगे, मध्यम स्वर से बोलोगे, शंख बज रहा है, तीनों जगह ये प्रयोग हो। जैसे कभी कभी फोन में इतना धीरे बोलता है, ये तो दूर से बोलता है या उसमें आवाज ही कम आती है, इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं। तो वो ऐसा होता है। तो ध्वनि स्फोटस्य शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते, अल्पो मास्य केशांचित् उभयं तत्स्वभावतः।
विलंबित आदि वृत्ति में स्फोट एक जातीय ही रहता है। ध्वनिकृता वृद्धि, वैकृत ध्वनिकृत उपलब्धि काल वृद्धि। दो तरह क्या होता है, एक प्राकृत ध्वनि और एक वैकृत ध्वनि। वर्ण वर्णोपराग अभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण एव स्फोटस्य भानम। अतएव अस्य प्रकृतत्वेन व्यवहारः। प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि वर्ण से ग्रहण हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते। वर्ण को ग्रहण करने में प्राकृत ध्वनि होती है और वृत्ति भेदे निमित्तत्व वैकृता प्रतिपद्यते। वृत्ति का भेद अभिव्यक्ति के बाद शुरू होता है। जैसे ही अभिव्यक्ति का जो प्रथम क्षण है ना, वो प्राकृत ध्वनि है और उसके बाद वैकृत हो जाता है। दो भेद किए, वैकृत और प्राकृत। वर्णों के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति होती है, वो प्राकृत है। वृद्धि इत्यस्य वैकृत ध्वनिकृत उपलब्धि काल वृद्धि। वैकृत ध्वनिकृत जो उपलब्धि काल वृद्धि है ना, वर्णोपरागाभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण स्फोटस्य भानम। वर्णोपराग की अभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण विस्फोटस्य भानम। तदुभयं स्वभावतः सिद्धम न तो यत्र प्रमाणांतरापेक्ष न तो तत्र। दोनों उभय उभय जो है, ध्वनि और स्फोट स्वभावतः सिद्ध है, उसमें किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं। इधर 565 पर उभयम तत्स्वभावता पर लिखा है उभयम गृह्यते इति। उभयमिति आवृत्त्या युजनीयम तेन व्यक्तवाचम उभयम। ध्वनि और स्फोट दोनों गृहीत होते हैं। अव्यक्तवाचम वर्ण धर्म अनाक्रांत ध्वनि रेव। वर्ण धर्म से अनाक्रांत ध्वनि ही ली जाएगी। ध्वनि पदेन प्राकृत वैकृत उभाव भी उच्यते हैं। ध्वनि पद से प्राकृत और वैकृत दोनों लिए गए हैं। प्राकृत वैकृत उभय भी उच्यते। व्यंग रूपम व्यंजक रूपम है। फिर कहते हैं ग्रहण कर्मी भूतम उभयम तु प्राकृत ध्वनि स्फोट रूपम। ग्रहण कर्मी भूत, ग्रहण का जो कर्मी भूत, ग्रहण उभयम व्यंग व्यंजक रूपम स्वभावतः। ग्रहण कर्मी भूतम उभयम तु प्राकृत ध्वनि स्फोट रूपम। वैकृतस्य अल्पत्वादि चिराचिर उपलब्धि अनुमेयम। ग्रहण क्रिया का जो कर्मी भूत है, ग्रहण कर्मी भूतम उभयम तु प्राकृत ध्वनि स्फोट रूपम। प्राकृत ध्वनि स्फोट रूप है ग्रहण कर्म का, जो ग्रहण कर्मी भूतम उभयम तु प्राकृत ध्वनि स्फोट रूपम। आदिरंतेन सहिता आदि अंतेन सह इता इति असंप्रत्या संजिनो निर्देशात्। आदिरंतेन सहिता इति असंप्रत्या, इससे बोध नहीं हो पा रहा। किन कारण संजिनो नहीं संजिनो निर्दिश्यन्ते।
कौन संजी है वो पता नहीं चल रहा। कहते सिद्धम तो आदि इता इता सह तन्मध्य स्थिति वचना, ऐसा बनाएंगे। सिद्धम एतत् कथम। आदि अंतेन एता अंतेन इता सहग्रीयमाणा स्वस्य च रूपस्य ग्राहका तन्मध्यानाम च तयोर्मध्यानाम। तन्मध्यानाम माने उन दोनों के बीच में, ये द्विवचनांत से विग्रह करेंगे। तन्मध्यानाम संबंधी शब्दैर्वा तुल्यम। संबंधी शब्दैर्वा तुल्यम एतत् कथम। तदतः संबंधी शब्दात् मातृवर्तितव्यं पितरि सुश्रुतव्यं न च उच्यते स्वस्य मातरि स्वस्मिन् पितरि संबंधाश्च। संबंधाश्च गम्यते यो यस्य माता या यस्य माता यो यस्य पिता। एवं यहाँ भी आदि अंत इति संबंधी शब्द, ये तो आदि और अंत संबंधी शब्द है। तत्र संबंधात् एतत् गंतव्यम, संबंध से ये जानना चाहिए। यम प्रति या आदि अंत्य इति च भवति तस्य ग्रहणं भवति। जिसके प्रति जो आदि या अंत होता है उसका ग्रहण होता है स्वस्य च रूपस्य। जिसके प्रति आदि और अंत होगा ना, जिसके प्रति यम प्रति या आदि अंत्य इति च भवति। जैसे अयुण है तो आदि हुआ ण के प्रति और अंत हुआ अ के प्रति। यम प्रति या आदि अंत्य इति च भवति तस्य ग्रहणं भवति। या यूं कहना चाहिए, आदि किसके प्रति है? ई उ न के प्रति है, और अंत किसके प्रति है? अ ई उ के प्रति। तो यम प्रति आदि भवति अंत्य इति भवति तस्य ग्रहणं भवति, उसका ग्रहण होता है। स्वस्य च रूपस्य, और अपने रूप का भी बोध होता है। क्या कह दिया? स्वस्य च रूपस्य स्वयं रूपम की निवृत्ति है। मानी आद्यंतो मध्यापेक्ष मध्यमानाम एव संजित। आदि और अंत जो होते हैं वो मध्य की अपेक्षा से। अच्छा, ऐसे प्रदीप दे रहा है कि संज्ञा एवं आक्षिप्ता संजी, संज्ञा से ही अण एक संज्ञा है, इससे संजी आक्षिप्त हो गया। क्या संजी आक्षिप्त हुआ? अ ई और उ, और स्वस्य च रूप से कहने से अ ले लेंगे। आद्यंतो मध्यापेक्षो मध्यमानाम एव संजीतम स्वरूपमिति अनवर्ता स्वस्य रूपस्य, ऐसे दे दिया। ओम शांति शांति शांति।